आपको मिला रहे हैं राजस्थान के जाने माने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर इमेरिटस इन ए मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के.आर. शर्मा साहब को। के.आर. शर्मा साहब ने मिनिमम संसाधनों में और मिनिमम खर्चे में सैकड़ों जोड़ों को एक उम्मीद जगाई है और वो माता और पिता बन सके हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है और कितने समय तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर नवविवाहित दंपति जो कि संतान चाहता है, 1 वर्ष तक सक्रिय रहने के बावजूद अगर संतान नहीं होती है, उस स्थिति में WHO उसको निसंतान दंपति की श्रेणी में मानता है। किंतु हमारे यहाँ सामाजिक परंपराओं व अन्य कारणों से ये अवधि 2 से 3 साल हो सकती है। महिला और पुरुष को अगर हम कंपेयर करें तो क्या बांझपन सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम है? आदमियों में कितने केस होते हैं? इसको समझने के लिए हमने कुछ राष्ट्रीय लेवल के डाटा इकट्ठे किए हैं। उनके अनुसार अगर हम 100 नवविवाहित दंपति जिनको संतान नहीं हुई है उसमें देखें तो 60% ये महिलाओं में कोई विकार की वजह से निसंतान दंपति नहीं होती है और 40% ये कमी पुरुषों में रहती है। इससे 40 और 60 का रेशो बनता है। कुछ और तरीके से अगर हम देखें तो 33% केवल महिलाओं की वजह से ही संतान नहीं हुई, ऐसे कई उदाहरण हैं, तथा 33% केवल पुरुषों की कमी की वजह से ही नहीं हुई, इसके भी बहुत उदाहरण हैं, तथा 33% से 34% ऐसा ग्रुप बचता है जिसमें दोनों को ही कोई न कोई कमी है। और ये तीसरी श्रेणी बहुत ही कठिन होती है क्योंकि इसमें सक्सेस रेट या संतान होने की संभावनाएं कम होती है। इस तरह हम इस चीज़ों को विभाजित कर सकते हैं। ये केवल पुरुष या महिलाओं का ही नहीं, दोनों का एक सामूहिक योगदान है। उम्र का असर 30 वर्ष की आयु के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल होती है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है निसंतानता दर भी बढ़ती है। विशेषकर ये महिलाओं को प्रभावित करती है क्योंकि उनकी जो निसंतान पैदा करने की जो अवधि कुदरत ने दी है वो मुश्किल से 18 से आप मानिए 38 साल। इसके बाद अगर बच्चा होता है तो उसमें कई सारे विकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए ये बड़ी सीमित अवधि है। पुरुष की अवधि में ईश्वर ने पुरुष को ऐसा बनाया है कि उसके जो स्पर्म है या उसकी जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो 90 साल तक चल सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे जो पॉलीगेमी होती है जहाँ बहु पत्नी प्रथा होती है, उनमें आसिर अराफात को वैसे अगर माने तो उनको 80 साल में संतान हुई। ऐसे कई किस्से हमारे पास हैं जिसमें 90 की उम्र के आसपास भी संतान हुई। तो पुरुषों के लिए ये अवधि बहुत लंबी है, 90 साल तक संतान उत्पत्ति हो सकती है अगर वो बहुपत्नी विवाह में विश्वास रखते हैं। पर महिलाओं के लिए ये बड़ी सीमित है, इसलिए उम्र बहुत महत्व रखती है। हमेशा 30-35 वर्ष की उम्र तक महिलाओं को अपना दाम्पत्य जीवन संतान उत्पत्ति के माध्यम से पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा कई विकार पैदा हो सकते हैं।
परंतु अब जो आधुनिक पद्धति आई है उसमें महिलाओं में बीज खत्म होने के बाद अगर बीज ले लिया जाए या सेरोगेसी या ओवम डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन की बात करें तो ये अवधि बढ़ सकती है। दंपति की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर मोटापा, स्ट्रेस, सिगरेट, शराब क्या फर्टिलिटी पर असर डालते हैं, और अगर डालते हैं तो कितना प्रतिशत डालते हैं? ये चीज़ें असर तो डालती है, लेकिन अलग अलग अध्ययन बताते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग असर नहीं डालती, या अगर इनको अपनाया जाए लाइफस्टाइल को तो संतान होना बहुत समझिए आप इजी हो जाता है या सुविधाजनक या समय पर हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक्सिस में है, अब बहुत अधिक मोटापा है तो वो कई जगह अड़चन बनेगा, और मोटापे का कारण आजकल जो सबसे अधिक हमको मिल रहा है वो पीसीओडी या उसका नया नाम आ गया पीएमओडी, इन चीज़ों के माध्यम से असर डालता है। मोटापा एक बीमारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह स्मोकिंग में भी कई रिसर्च हुई है, ये भी स्पर्म की गतियों को, क्वालिटी को प्रभावित करती है। एक लिमिट तक शराब उचित है, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये भी प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ें एक रिलेटिव फ़र्क डालती है, एब्सोल्यूट नहीं कि इनको लेने से संतान नहीं होगी। इन सभी स्थितियों में संतान हो सकती है, पर संभावनाएं बहुत कम रहती। आपने अभी एक शब्द का उपयोग किया, पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है, और क्या माँ पीसीओडी से ग्रस्त महिला माँ नहीं बन सकती? पीसीओडी को थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पीसीओडी इन दिनों में बहुत प्रचलित शब्द है और धीरे धीरे इसकी परसेंटेज स्त्रियों में बढ़ रही है। पीसीओडी को जानने के लिए हम स्त्री जीवन को 3 भागों में बांटते हैं। कंसेप्शन मतलब जब जीव बीज बनता है वहां से लेकर के माहवारी तक जीव बीज बना, लड़की का जन्म हुआ, लड़की को माहवारी आई, इसको एक अवस्था मानते हैं। ऐसे में जब भी चाइल्ड होगा हमारी फैमिली में जिसको पीसीओडी होने वाला है, और इनके माता पिताओं में या इनके जेनेटिक पूल में किसी न किसी को डायबिटीज रहने की पूरी संभावना है, होने की संभावना है या डायबिटीज है। तो जिन महिलाओं के जेनेटिक पूल में डायबिटिक जीन है उसमें पीसीओडी की संभावनाएं बहुत रहती है। फिर मिनार्की से मिनोपॉज तक, मतलब माहवारी से माहवारी खत्म होने तक जो अवधि है, ये ट्रू या वास्तविक पीसीओडी का समय है, और ये महिलाओं में निसंतानता पैदा करता है। अगर मैं एक शब्द में इस पीसीओडी का वर्णन करूं तो डीफेमिनाइजेशन मीन्स स्त्रियोचित जो व्यवहार है, स्त्रियोचित व्यवहार, स्त्रियोचित उसकी माहवारी का टाइम टेबल या उसके अंडाणु बनने की स्थिति, ये प्रभावित होती है। तो डीफेमिनाइजेशन एक बहुत उपयुक्त एक शब्द में इसको डिफाइन करता है पीसीओडी को। और पीसीओडी का विकार अभी हमारे यहाँ कई स्टडियों के हिसाब से करीब करीब 34% एक परिवार में है, यूँ माने हैं तो एक परिवार में एक व्यक्ति को पीसीओडी है ही है। अब जैसे एक परिवार में माताजी हैं, उनकी बहू है, उनकी लड़की है और कोई और महिला है, तो 4 में से एक को तो पीसीओडी होना ही होना है। इतनी हाई इसकी परसेंटेज है। ये पीसीओडी मात्र निसंतानता को ही प्रभावित नहीं करती, पीसीओडी कई चीज़ों को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति के अंदर पीसीओडी के हिसाब से हमें एक स्टडी देखनी चाहिए जिसके अंदर कुल पीसीओडी वुमेन्स का 70% हिस्सा में ये ओवरवेट होती हैं, ओबीज होती हैं। 20% पीसीओडी सामान्य वजन वाली हो सकती है, और 10% वाली पीसीओडी कम वजन वाली महिलाओं में भी रहती है। तो इसका परसेंटेज 70
20 और 10 इस तरह हम इनको देख सकते हैं। पीसीओडी वाली महिलाओं को निसंतानता की बहुत गंभीर समस्या आती है जब वो एक चढ़ती उम्र में या 30-35 साल की उम्र के अंदर संतान की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में हमारी सलाह है कि पीसीओडी वाली महिलाओं को जल्दी ही अपना परिवार या अपनी संतान या शादी करके और ये स्थिति निसंतानता की नहीं आने देनी चाहिए। डॉक्टर के आर शर्मा साहब ने जो इतनी सारगर्भित बातें कही है, उससे मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूँ कि कभी भी किसी भी दंपति को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अपना पूरे मनोयोग से इलाज कराना चाहिए। उसमें संतान प्राप्ति के जो अवसर हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।